अब हम जो हमारी ये सेल है इसको हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल के अंदर आपको सैंपल कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक फ़िल्टर जो यहाँ पर सेल के नीचे की तरफ लगेगा। तो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ इस सेल में नीचे यहाँ पर थर्मो का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और ये हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ फ़िल्टर लगाते हैं। तो ये हमने एक फ़िल्टर ले लिया है और तो इस तरीके से रखना है और ये हमारे पास थंबल है, इससे हम इस सैंपल को फिल्टर को नीचे की तरफ रखेंगे। इधर हाथ लगा, नीचे की तरफ आपको अंगूठा लगा देना है, अपना हाथ लगा देना है जिससे कि वो फिल्टर नीचे नहीं निकलेगा। ये यहाँ लगा दिया, फिल्टर निकल गया है। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है वो लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये फ़िल्टर लग गया है तो अब हम इसको नीचे वाला हिस्सा जो है वो पैक कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पास में आना एक मिनट। आपको जो इसके ढक्कन दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि एक फ़िल्टर तो हमने नीचे लगाया, बट आप ये ढक्कन में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये और एक ये ओरिंग लगी हुई है। ये फ़िल्टर और ये ओरिंग जो होती है वो हमको हर 15 रन के बाद, जी हाँ 10 से 15 रन के बाद इसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको ये जो वॉल दिख रहा है, यहाँ पर एक टाइप का पेचकस टाइप का आता है, वो दोनों के दोनों जो पिन होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। हम उसको ऐसे पंच करते हैं तो ये मूव हो जाता है और ये पूरा का पूरा ढक्कन खुल जाता है, जिसमें से ये फ़िल्टर और ये ओरिंग जो होती है वो बाहर आ जाती है। देखिए होता ये है कि जब इसके अंदर, मतलब इसके अंदर बेसिकली निडल जाती है, मतलब ये जब सेल के मैं को पैक कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए पहले हम सैंपल फिल कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अंदर प्रोसेस क्या होती है, क्यों इसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, हमारा फ़िल्टर नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अपना सैंपल फिल करेंगे। तो ये हमारा गुलाब, इसमें जो मैं एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं वो है गुलाब का। तो देखिए मैं गुलाब का एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ, जितना भी हमने जो इसको पाउडर को, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो पाउडर होगा वो आपको ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होना है। अगर ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होगा तो ये स्टक हो जाएगा अंदर और आपका फ़िल्टर जो होगा वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, सॉरी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो आपको जो पाउडर बनाना है वो ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, ठीक है, हल्का फुल्का होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप इसको फिल करेंगे तो इसको केवल आपको 70 to 80% ही फिल करना है। प्योर मुंह तक आपको इसको फिल नहीं करना है। अगर आप पूरा माउथ तक इसको फिल कर देंगे तो फिर जो कंप्रेशन प्रेशर है वो इसमें जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा माउथ तक आपको इसको फिल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया है और अब हम इसको पैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको पैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ओरिंग क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसको अंदर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक निडल आएगी और यहाँ पर भी एक निडल आएगी, और इस निडल से हमारा जो मोबाइल फेस है वो काफ़ी प्रेशर के साथ इंटर होता है। तो ये जो ओरिंग होती है ना, ये काफ़ी टाइट होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें रन लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये ओरिंग जो होगी ना वो टाइट नहीं होगी और इसका मुंह जो होगा खुल जाएगा। तो जब निडल इसके अंदर जाती है और ये टाइट, इसकी टाइटनेस चली जाती है, तो जो सॉल्वेंट प्रेशर से हम अंदर की तरफ डाल रहे हैं ना वो वापस से बैक प्रेशर कर जाता है, बाहर आ जाता है। इसीलिए 15 रन के बाद हमको ये ओरिंग जो होती है ना वो चेंज करनी होती है। यहाँ भी लगी है एक ओरिंग, यहाँ भी लगी है, इन दोनों में एक निडल्स जो होती है वो एंटर कर जाती है। यहाँ से मोबाइल फेस आता है हाई प्रेशर से और यहाँ से नीचे चला जाता है, जो कि हमारी कलेक्टर जो हमारी बोतल है उसमें इकट्ठा होता है एक्सट्रैक्शन के बाद। समझ गए? इसलिए हमको हर 10 से 15 रन के बाद ये ओरिंग चेंज करनी होती है। और साथ ही साथ जो हमने अंदर जो एक फ़िल्टर लगाया वो, साथ ही साथ हमने एक और फ़िल्टर लगाया नीचे की तरफ, वो जो था उसको तो आपको हर एनालिसिस के बाद चेंज करना, हर एक्सट्रैक्शन के बाद आपको वो फ़िल्टर चेंज करना है। ये जो फ़िल्टर थे, ये जो हमने फ़िल्टर लगाया था नीचे की तरफ, ये तो हमको हर एक्सट्रैक्शन के बाद करना है। बट जो आपको ढक्कन के अंदर जो फ़िल्टर और ओरिंग दिखाई दे रही है, आपको कम से कम 15 रन के बाद चेंज करना है। ठीक हो गई बात? तो अब हम चलिए इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारा सैंपल जो है वो इसके अंदर फिल हो चुका है। मेथड हम इसको अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि रन कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी सेल है उसके अंदर अपने सैंपल को जो है वो फिल कर दिया है। अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले रेडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैसे मेथड बनाई जाती है।
मेथड हमने बना दी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा जो एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ यहाँ पर जो हमारी बोतल से यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर 2 बोतल है, सबसे पहले ये वाली बोतल फिलअप होती है। जब ये पूरी फिल हो जाती है तो ये वाली बोतल फिल होती है। उसके बावजूद भी अगर और भी एक्सट्रैक्ट होता है तो इंस्ट्रूमेंट रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, आपको पहले बोतल चेंज करने का टाइम देता है। उसके बाद आप फिर से बोटल्स में एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको बोतल चेंज करना है तो उसको खोलेंगे। यहाँ पर आपको एक लीवर दिख रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, देखिए तो ये हमारी बोतल निकल गई। इसको इस तरीके से निकाल देना है और हम यहाँ पर अपनी जो ये नई बोतल है वो लगा देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से आपको लगाना है। और ये जैसे ही हम ये बटन दबाएंगे हमारी बोतल को ये ऊपर की तरफ पिक हो जाएगी। यहाँ पर एक निडल होती है, निडल के थ्रू ही जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारी बोतल के अंदर कलेक्ट होता है। आपको ऊपर उंगली नहीं देनी है क्योंकि वो निडल काफ़ी शार्प होती है, आपकी उंगली पे लग सकती है। तो आपको बस ईजिली बोतल लगा देनी है और ये वॉल नीचे की तरफ कर देना है, आपकी बोतल अपने आप ऊपर की तरफ फिट हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि बोतल के ऊपर एक तरह का सेप्टा लगा हुआ होता है। देखिए ये सेप्टा लगा हुआ है, ये सेप्टा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 एनालिसिस के बाद चेंज करना है। देखिए मैं आपको और भी सेप्टा दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके के सेप्टा होते हैं जो आपको हर 4 एनालिसिस के बाद चेंज करने होते हैं, केवल ये ढक्कन में। ठीक है, तो ये हम 4 एनालिसिस के बाद आपको चेंज करने, तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आपने यहाँ देखा होगा तो टेम्परेचर अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो रहा है, 75 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मतलब अंदर जो हमारी डमी सेल रखी है जो हम यूज़ करते हैं केवल पर्जिंग के लिए, रिंस करने के लिए, वो रखी हुई है और उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है, मतलब काफ़ी गर्म होगी। तो इसमें हमको कपड़ा लेना है, आप चाहें तो ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर देखने के बाद ही इसको आपको निकालना है। तो देखिए काफ़ी गर्म है, हम इसको रिमूव करेंगे। इस साइड में मैंने रख दी है और अब हम वो सेल लगाएंगे जिसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो फिल कर चुके हैं। तो ये सैंपल है, इसको देखिए रखने का तरीका देखिए, ये तो ठंडा ही है, इसको ये यूं करके ऐसे फिट कर देना है और ये हमारी सेल अंदर चली गई है। स्टेटस जो है अभी आइडियल बना हुआ है, मेथड हमने दी हुई है तो इसके अंदर 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। एक बार मैं आपको प्रेशर दिखाना चाहूँगा। देखिए प्रेशर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेशर 200 PSI से भी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 150 PSI और ये करीब करीब 200 PSI प्रेशर के आसपास है। इतना ही प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे कम प्रेशर होगा, मान लीजिए अगर 125 PSI प्रेशर से अगर कम है तो आपका इंस्ट्रूमेंट रन नहीं होगा, यहाँ तक कि स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आपको मिनिमम 200 PSI प्रेशर मेंटेन करके रखना है नाइट्रोजन का, तभी ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो रन होगा। तो चलिए अब हम इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटस आइडियल है, हमने सेल अंदर रख दी है। सॉल्वेंट जो हमने लिया है वो लिया है इथेनॉल। तो देखिए मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा वो बता रहा है कॉलम ओवन वेटिंग पीरियड, मतलब आपका जो अभी ओवन है वो रेडी नहीं है। तो आपको इसको बोला जा रहा है कि इसको आप कंटिन्यू करेंगे मेथड को। ओवन अभी रेडी होगा, लिखिए यहाँ पर स्टेटस ओवन वेट, मतलब ओवन अभी रेडी नहीं है, उसको प्रॉपर वे में हीट करेगा। तो आप चाहें तो इस सेल को भी निकाल सकते हैं, मैं सेल को निकाल देता हूँ। और जब हमारा ओवन रेडी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मेथड लेने के लिए रेडी हो जाएगा, जो जो आपने पैरामीटर मेथड के अंदर दिए हैं, देखिए मैंने सेल वापस निकाल दी है। तो स्टार्ट के यहाँ पर आपको ब्लिंक होगा और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रेडी आ जाएगा, ओवन रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब अब आप एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया है, ओवन जो है वो रेडी हो रहा है एनालिसिस के लिए। तो अब हम इसका वेट करेंगे कि एक बार हमारा जो एनालिसिस, जो हमारा ओवन है वो एक बार रेडी हो जाए और उसके बाद जो है हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है और स्टेटस आ रहा है ओवन रेडी। इसका मतलब है अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है एक्सट्रैक्शन के लिए। जो भी हमने इसके अंदर दिया था कि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। और यहाँ पर जो मेथड है वो 3 नंबर की मेथड है। तो अब देखिए हम अपना इंस्ट्रूमेंट अब स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सेल है उसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो देखिए हमने सेल को फिट करा, अंदर लगा दिया है। और अब जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट दूंगा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम का बढ़ना स्टार्ट होगा। देखिए ये देखिए स्टेटस लोडिंग पर आ चुका है। अब आप जितना भी एनालिसिस होगा तो जो भी प्रोसेस होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो प्रोसेस चलती रहेगी वो आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली दिखाई देगी। टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा बोतल के अंदर।
तो देखिए अब यहाँ फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जो हमने सेल दी थी यहाँ पर, उसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और आपको यहाँ पर प्रेशर भी दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर देखिए 100 ml जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे सेल के अंदर जो होगा वो फिल होगा। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पर 100 ml तक फिलिंग जो है वो स्टार्ट होती जा रही है, और ये फिलिंग जो है वो 30 देखिए आप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ऊपर आपको लिखा भी आ रहा है स्टेटस फिल, मतलब स्टेटस में फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सॉल्वेंट जो है वो हमारी सेल के अंदर, जिसके अंदर हमारा सैंपल है, वो फिल हो रहा है। फिलिंग जो है वो चल रही है। मेथड 3 है, प्रेशर भी आप देख रहे होंगे, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो अभी आपको हर स्टेट में, मतलब जैसे जैसे जिस भी स्टेट के अंदर हमारी मेथड इंटर करेगी वैसी स्टेटस आपको ऊपर दिखाई देगा। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अभी एक्सट्रैक्शन की कौन सी स्टेप है जो अभी रन हो रही है, और आपको प्रेशर भी दिखाई देगा कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है और कम हो रहा है। देखिए पूरा 100 ml जैसे फिलअप होगा, फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 100 ml पूरा फिल हो चुका है, और फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारा मोबाइल फेस जो है वो हमारी सेल के अंदर इंटर कर चुका है, 100 ml उसने फिल कर दिया है। अब प्रेशर देखिए आप, यहाँ पर प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब जो एक तरीके से आप जानते हैं कि हमारी सेल जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो गई है, सॉल्वेंट उसके अंदर फिल हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्सट्रैक्शन जो है वो अभी चालू हो चुका है, और जैसे ही हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही नीचे ये जो हमारी बॉटल है इसके अंदर हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्शन में देखिए हीटिंग चालू हो चुकी है, और प्रेशर आप देख सकते हैं 14 करीब 1500 PSI प्रेशर अभी लग रहा है। काफ़ी बड़ी रेंज होती है प्रेशर की, आप प्रेशर समझ सकते हैं कितने प्रेशर से, ये देखिए 1500 PSI पे कम क्रॉस कर चुका है। इस प्रेशर से हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारे जो सेल है, जो हमारा पाउडर है, ये पाउडर तो नहीं है, कोर्स पाउडर है गुलाब के पंखुड़ियों का, उससे ये पास आउट हो रहा है और उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है। ठीक है, देखिए और प्रेशर बढ़ चुका है, 1600 PSI प्रेशर पहुंच चुका है, मतलब प्रेशर रेंज काफ़ी ज़्यादा जा चुकी है। पूरा सॉल्वेंट जो है वो अंदर फिल हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सैंपल लेंगे आप सेल के अंदर, वो सैंपल आप थोड़ा सा कोर्स लें, मतलब बिल्कुल बारीक आपको नहीं लेना है। अगर आप बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसको, तो एक्सट्रैक्शन में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि चोकिंग हो जाए, मतलब ट्यूब्स में चोकिंग नहीं होगी क्योंकि आप काफ़ी फिल्टर्स को आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कितने तरह के फिल्टर्स जो हैं हमने सेल के अंदर लगाए हुए हैं। तो अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर चोकिंग नहीं होगी, बट सेल के अंदर चोकिंग हो जाएगी। सॉल्वेंट जो होगा वो सेल से सही तरीके से पास आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको पाउडर हल्का सा मोटा रखना है, समझ गए, कोर्स रखना है, जिससे कि सॉल्वेंट जो हो वो ईजिली आपके सैंपल में पास आउट हो सके। देखिए प्रेशर और ऊपर चला गया, 1700 PSI मैक्सिमम रेंज तक चला गया था, अभी आपने देखा होगा, अब प्रेशर फिर कम हुआ। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और स्टेटस आप देख रहे हैं कि हीटिंग की स्टेज जो चल रही है, टाइमर भी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 15 मिनट का समय लगेगा इस पूरे एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो हमको मिल जाएगा। देखिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है ये, और बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो होता है वो एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए ही होता है। मैंने आपको बता दिया कंपनी है थर्मो साइंटिफिक का इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीचे इसका एक और ब्रांड नेम दिख रहा होगा, डायोनेक्स ASE150, ये इसका मॉडल नंबर है। और डायोनेक्स भी एक कंपनी है। तो डायोनेक्स और थर्मो साइंटिफिक, इन दोनों ने मिलकर इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि थर्मो साइंटिफिक और डायोनेक्स दोनों ही USA बेस्ड कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनी है।
और काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है ये। और इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर निकलता है। HPLC ग्रेड केमिकल्स का इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ होता है। आपको HPLC ग्रेड केमिकल्स जो आप सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो HPLC ग्रेड ही होने चाहिए। और काफ़ी प्योर एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा और काफ़ी कम समय में ये आपको प्रोवाइड कराता है, काफ़ी प्योरिटी के साथ में। जो एक्सट्रैक्ट हमको 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मिलता है सॉक्सिलेट एपरेटस के अंदर, वही एक्सट्रैक्ट ये इंस्ट्रूमेंट हमको विद इन 10 to 15 मिनट्स प्रोवाइड करा देता है। और आप देख रहे होंगे कि दो ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो सॉल्वेंट है हमारे सैंपल से पास आउट होता है और हमको जो है वो हमारा एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी 7वां मिनट चल रहा है, 7 मिनट तक जो हो गए हैं वो समय हो चुका है। प्रेशर आप अभी भी देख रहे हैं, हीटिंग अभी कंटिन्यूसली चल रही है अंदर सैंपल में। जो हमारी सेल है उसी को हीटिंग प्रोवाइड की जा रही है। हमारा जो सैंपल है वो गर्म हो रहा है और उसमें से सॉल्वेंट जो है वो पास आउट हो रहा है। 102 ml सॉल्वेंट जो है वो हमारे सैंपल से पास आउट हो रहा है। और जैसे ही ये पूरा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नीचे जो हमारी ट्यूब बॉटल्स लगी हुई है वहाँ पर ही हमारा सैंपल इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब ये स्टेटस देख रहे होंगे आप, स्टैटिक 1। स्टैटिक 1 का मतलब ये होता है कि केवल एक बार ही हमारा जो सॉल्वेंट है वो आपके सैंपल से पास आउट होगा और हमको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर आप स्टैटिक साइकिल्स को 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये 3 बार आपके सैंपल से पास आउट होता है। तो अभी हमने एक स्टैटिक साइकिल 1 ही सिलेक्ट करी है, मतलब एक बार जो हमारा सॉल्वेंट है, जो इथेनॉल है, वो जो हमारा सैंपल है उससे पास आउट हो रहा है और ये फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद हमारा ये जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमको नीचे मिल जाएगा। तो हीटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, स्टैटिक 1 स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी हाई प्रेशर से जो सॉल्वेंट है वो हमारे जो सैंपल है, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे पास आउट हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 बार पास आउट होगा, 3 करेंगे तो 3 बार पास आउट होगा। हमने यहाँ पर केवल एक स्टैटिक साइकिल जब हमने मेथड बनाई थी वहाँ पर सिलेक्ट करा हुआ था, तो वहाँ पर हमको ये मिल रहा है। टेम्परेचर हमने 70 डिग्री सेल्सियस रखा था तो उतना ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो रिंस वॉल्यूम है वो हमने केवल यहाँ पर अभी 10% रखा है। मतलब 100 ml जब हमको पूरा एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा तो जो सॉल्वेंट एक बार और पास आउट होता है हमारे सेल से, तो मैंने इसमें 10% रखा है। 10% का मतलब ये हुआ कि केवल 10 ml सॉल्वेंट जो होगा वो सेल से पास आउट होगा और हमारी नीचे बॉटल के अंदर कलेक्ट होगा। मतलब 100 ml हमको एक्सट्रैक्ट मिलेगा और 10 ml एक्स्ट्रा हमको जो रिंस वॉल्यूम होगा जो हमारे सैंपल से पास आउट होगा वो मिलेगा। मतलब टोटल वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट जो हमको मिलेगा वो होगा 110 ml। अगर आप रिंस वॉल्यूम को मेथड के अंदर 100% सिलेक्ट कर लेते हैं तो 100 ml आपका एक्सट्रैक्ट होगा और 100 ml रिंस वॉल्यूम होगा, क्योंकि 100% जो है वो है आपके टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम 100 ml है तो 100% कर दिया तो 100 ml एक्स इकट्ठा होगा और वहाँ पर इकट्ठा मतलब रिंस होगा। किस में से रिंस होगा? आपके सैंपल सेल में से। तो यहाँ पर हमने 10% किया क्योंकि हमको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट चाहिए, इस वजह से हमने केवल 10% ही सिलेक्ट करा है। तो केवल 10 ml हमारे जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 100 ml एक्सट्रैक्ट नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद 10 ml सॉल्वेंट जो होगा वो फिर से पास आउट होगा हमारी सेल में से। तो हमको टोटल 110 ml एक्सट्रैक्ट मिलेगा, जिसमें से 100 ml एक्सट्रैक्ट होगा और 10 ml उसका रिंस वॉल्यूम होगा। तो स्टैटिक साइकिल 1 चल रहा है, 10 मिनट का समय हो चुका है करीब करीब, और थोड़ी ही देर में ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो हमको नीचे मिल जाएगा। ये हो गया है और ये देखिए हमारा सॉल्वेंट, ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। रिंस 1, ये हमारा एक्सट्रैक्ट हमको अब नीचे से मिलना स्टार्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। टोटल 110 ml हमको मिलेगा। मैं आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिखा दूंगा कि ऊपर भी दिखाया जाएगा कि 110 ml जो है वो टोटल वॉल्यूम है जो हमको बॉटल में इकट्ठा होगा, क्योंकि मैं आपने बताया था 100 ml हमारा एक्सट्रैक्ट है और 10 ml हमारा रिंस वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने 10% रिंस वॉल्यूम 10% ही सिलेक्ट किया है रिंस का, केवल 10 ml ही उसको रिंस करेगा। तो देखिए आपको नीचे
हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो हमको मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए टोटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 112 ml। तो ये हमारा टोटल एक्सट्रैक्ट 100 ml हमको एक्सट्रैक्ट मिला है, और 12 ml मैंने आपको बताया 10 ml, तो टोटल 12 ml जो है वो ml सॉल्वेंट जो है वो हमारी ट्यूब से रिंस हुआ है, पास आउट हुआ है। तो बस ये हमारा एक्सट्रैक्ट हमको मिल चुका है और ये पर्जिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्जिंग चल रही है। तो ये पर्जिंग हो गई है और थोड़ी देर बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो आइडियल में हो जाएगा, जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को बंद कर सकते हैं। तो अभी ये पर्जिंग चल रही है, टाइम देख लीजिए कितना हो गया है, 12वां मिनट चल रहा है अभी, और हमारा एक्सट्रैक्ट हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर, जी हाँ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर हमको हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देखिए ये पूरा कलेक्ट हो चुका है 112 ml एक्सट्रैक्ट नीचे की तरफ। और आप ऊपर देखेंगे तो स्टेटस अब आ चुका है रिलीफ मोड पे, मतलब अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिलीफ मोड पे जा रहा है। और कुछ देर में ये एक्सट्रैक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो वापस से आइडियल कंडीशन में चला जाएगा, जिससे हम अगला एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के आइडियल कंडीशन में जाने का हमको वेट करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर हमको अगला एक्सट्रैक्शन चालू करना है तो इसको एक बार फिर से हमको रिंस करना होगा। यहाँ पर साइड में आपको बटन दिख रहा है रिंसिंग का। तो यहाँ पर हम वापस से हमारी जो डमी सेल है उसको लगाएंगे। ये वाली सेल जो हमने सैंपल वाली सेल है इसको निकाल लेंगे। अब देखिए अनलोड हो रहा है। अनलोड का मतलब है कि यहाँ पर ये जो बॉटल है ये अब अलग हो चुकी है। अब हम बॉटल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए स्टेटस आ चुका है अनलोड। इसका मतलब है कि अब हम इस बॉटल को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ये स्टेटस हमारा आइडल हो चुका है, मतलब अब पूरी तरीके से इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है अगले एनालिसिस के लिए। तो मैं अब इस बॉटल को निकालता हूं। देखिए यहाँ पर स्टेटस आइडल हो चुका है। जब तक आइडल ना हो तब तक आपको बॉटल निकालनी नहीं है। इसको हम इस टॉप वाल्व को नीचे करेंगे और ये हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो आ चुका है। गुलाब का सॉल्वेंट जो है वो है हमारा इथेनॉल। ठीक है, अब हम इसको वापस से रिंस करेंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम वापस से ये बॉटल हम इसको अंदर लगाएंगे। ये लगा दी है, वापस से इसको पैक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमको अब वापस हमारी सेल जो है वो बाहर निकालनी है क्लीनिंग के लिए। आप चाहे तो आप दूसरा सैंपल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको वापस इसकी सारी ट्यूबिंग को क्लीन करेंगे विद रिंसिंग। आप टेम्परेचर देख रहे हैं 68 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमको यहाँ पर कपड़े का यूज़ करना होगा। काफ़ी गर्म हो गई ये सेल हमारी। तो ये कपड़ा लगाया हमने और ये सेल हमने रिमूव कर दी है। और अब दूसरी हमारी जो डमी सेल है वो लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए आप तो रिंग मिल रही होगी आपको, तो इनको भी हमको चेंज करना होता है। मगर आप करीबन 50 बार इसको यूज़ करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल रिंसिंग के लिए यूज़ होती है। डमी सेल का काम क्या होता है? ओनली फॉर रिंसिंग, क्लीनिंग पर्पज से। तो अब हम वापस में इसको रिंस दे दूंगा। 5 ml सॉल्वेंट का फ्लो होगा, जिससे कि जो ट्यूबिंग जितनी भी हुई है एक्सट्रैक्शन की वजह से अगर कुछ बच गया होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही रिंसिंग हो रही है, 5 ml रिंस होगा सॉल्वेंट नीचे की तरफ। और इस तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लीन हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इंस्ट्रूमेंट को जब अब स्टार्ट करें तब भी आपको डमी सेल लगा के 3 बार इसको क्लीन करना है, रिंस करना है। और जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद भी आपको 3 बार इसको रिंस करना है। तो देखिए अभी ये रिंसिंग चल रही है। यहाँ पर जैसे ही आइडल आ जाएगा मतलब आपको फिर से इसको रिंस बटन दबाना है, फिर इसको रिंस करना है। फिर जब आइडल लिखा हो जाएगा फिर से मतलब 3 बार जब स्टार्ट हो तब, और 3 बार जब आपका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तब भी आप इसको रिंस आपको करना है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है, देखिए अनलोड हो गया वापस। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको हमारा एक्सट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट देखिए स्टेटस वापस से आइडल हो चुका है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट आ चुका है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। अगर आप एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा कैसा आप एनिमल्स को भी आप यूज़ दे सकते हैं और उनके ऊपर भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। ठीक है, या कोई अगर आपको इनके ऊपर कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने हो, एक्सट्रैक्ट के ऊपर कोई एल्कोलाइडल टेस्ट या इनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक करना हो, तो वो भी आप इनके ऊपर टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स आपको एक्सट्रैक्ट मिल चुका है। आप इसके फर्दर यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का जो भी यूज़ है, स्टेटस आइडल हो चुका है। आप चाहें हम इसको 3 बार रिंस करेंगे और उसके बाद चाहें तो आप इस पर दूसरा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं या इस इंस्ट्रूमेंट को बंद कर सकते हैं। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर जो होना चाहिए हमारा, मैंने आपको बताया कि 200 PSI प्रेशर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और रिंस दूंगा। तो ये इस तरीके से रिंसिंग चलेगी। 3 बार हम रिंस देंगे
और ट्यूबिंग को क्लीन कर देंगे और यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।